हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में थियरीज ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, जो कि ऑलरेडी पार्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स का। तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हमने पहले ये देखा कि डायमेंशंस क्या होती हैं, फिर हमने थोड़ा नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में समझा, और आज हम इसी का ये जो पार्ट है वर्च्यू एथिक्स, इसको करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी पार्ट्स को, इन सबको करेंगे, बट फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। ओके, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज, वर्च्यू एथिक्स हमारे टॉपिक का नाम है। तो व्हाट इज अ वर्च्यू? वर्च्यू क्या होती है? तो थिंक ऑफ इट लाइक, वर्च्यू को इस तरह से सोचो, इट इज अ गुड हैबिट ऑफ द हार्ट। यानी कि ऐसी अच्छी आदतें जो हमारे अंदर से आती हैं। ये एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है या कैरेक्टर ट्रेट होती है, जो कि एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, विच मेक्स अ पर्सन अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, या फिर थोड़ा और फैंसी में बोले तो, इट मेक्स अ पर्सन गुड एट बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन पढ़ते तुम्हें भाई याद आ गए होंगे, तो अपने आप में बहुत आयरनी है, बट समझ गए होगे तुम क्या है। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बस एक अच्छा काम कर दिया और हो गया। इसका मतलब हुआ कि आप इस तरह के इंसान बनो जो नेचुरली चूज करे हमेशा कि सही जो ऑप्शन है लाइफ में, या सही बात क्या है, या सही एक्शन क्या है, जो नेचुरली राइट थिंग को चूज करे। तो इसके ना तीन मेन आइडियाज होते हैं कि वर्च्यू क्या होती है। तो पहला, इट इज अ हैबिट। देखो, मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया था कि एथिक्स इज अबाउट कैरेक्टर, और कैरेक्टर इज अबाउट हैबिट्स। ठीक है, तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपका कैरेक्टर बनाती हैं। कि आप गलत अगर आपकी हैबिट्स है तो आपका कैरेक्टर खराब होगा, अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। सो वर्च्यू का जो पहला मेन आइडिया है, वर्च्यू इट्स अ हैबिट। तो हम जो होते हैं ना, वो किन्हीं वर्च्यूज के साथ बॉर्न नहीं होते। तुमने ये नहीं देखा होगा कोई बच्चा पैदा होते ही ईमानदार हो, या फिर सच बोलता हो, या कुछ है। हम इन वर्च्यूज को प्रैक्टिस करके बिल्ड करते हैं अपने अंदर। ओके, हम हर रोज अगर ऑनेस्टी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इवेंचुअली एक ऑनेस्ट पर्सन बन जाएंगे। बट अगर हम रोज बेईमानी प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक बेईमान इंसान बन जाएंगे। तो इसको इस तरह से समझो, जैसे एथलीट होता है वो अपनी मसल्स को, अपनी स्किल को ट्रेन करता है। सिमिलरली एक जो इंसान होता है वो भी अपने कैरेक्टर को ट्रेन करता है रिपीटेड एक्शन से। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक फेंक के प्रैक्टिस करता है, ऐसे एक ऑनेस्ट इंसान अपनी एक्शंस में रोज ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करता है, उस हद तक जब तक डूइंग द राइट थिंग बिकम्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ हु दे आर। कि फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके एक्शंस जो है वो नेचुरली ही सही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली हैबिट्स में आप कैसे ईमानदार हो सकते हो? शॉपकीपर आपको ज्यादा पैसे दे दे तो आप ईमानदारी से वापस कर दो। आपको वॉलेट पड़ा मिल जाए तो आप उसमें देख के एड्रेस और उसको दे दो। आपको फोन पड़ा मिल जाए तो आप उसको पुलिस स्टेशन में जाके जमा करवा के आ जाओ, या उसका नंबर अगर मिल जाए आपको तो कॉल करके बता दो भाई साहब ये है। और आप डिसऑनेस्ट किस तरह हो सकते हो, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट करके। ओके, सो व्हाट वी आर, व्हाट वी रिपीटेडली डू, हम क्या हैं या हमारा कैरेक्टर किससे डिफाइन होता है? उन चीजों से जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमारी हैबिट बन जाती है। कुछ भी अच्छा अगर हम करते हैं वो हमको नेचुरली हमारे अंदर से निकलता है। सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया ऑफ वर्च्यू। दूसरा क्या है? मिडिल ग्राउंड। तो ये हमको बताया था अरिस्टोटल चाचा ने। ओके, तो इन्होंने भी शायद महात्मा बुद्ध से ही चुराया होगा, बिकॉज ये काफी उससे मिलता जुलता है। तो गोल्डन मीन का आइडिया है। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि वर्च्यू जो होती है वो परफेक्ट बैलेंस होती है किसी भी सिचुएशन की दो एक्सट्रीम्स का। और वो दो एक्सट्रीम क्या होंगी? एक तरफ उसमें डेफिशिएंसी होगी और एक तरफ एक्सेस होगी। तो इसको उसने गोल्डन मीन कहा था। तो देखते हैं क्या होता है। आप किसी भी सिचुएशन में आप या तो डरपोक हो सकते हो, ओके, या आप रेकलेस हो सकते हो। बट अगर आप बैलेंस्ड लेके चलोगे तो वहां पे आता है करेज। ओके, सो दैट इज द मीन ऑफ दीज टू एक्सट्रीम्स। के एक तरफ डेफिशिएंसी क्या हुई? कावर्डिस। और एक्सेस ऑफ करेज क्या हुई? रेकलेसनेस। सिमिलरली अब हम देखते हैं जेनरोसिटी। तो
इसमें डेफिशिएंसी होगी कि आप कंजूस हो, एक पैसा भी नहीं खर्चते। और दूसरी तरफ है कि हाँ भाई सैलरी आई और पहली तारीख को तुम जाके और लैम्बोर्गिनी ले आए, तो एक्स्ट्रावेगेंस। तो जेनरोसिटी जो है अगर उसकी कमी होगी तो आप कंजूस होगे, और अगर उसकी एक्सेस होगी तो आप एक्स्ट्रावेगेंट होगे। तो ये जो मीन है ना, दीज आर द वैल्यूज, करेज, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ये सब। तो इफ अ वाइस इज अ बैड थिंग, तो वाइस जो होता है, डेफिशिएंसी अगर आप किसी चीज में होगे तो इट इज अ वाइस, और अगर आप में वो एक्सेस है तो भी इट इज अ वाइस। बट अगर आप में वो बराबर मात्रा में, आप मिडल पाथ लेके चल रहे हो, देन इट इज अ वर्च्यू। वर्च्यू एंड वाइस आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। तो वाइस जो होती है वो आपके कैरेक्टर की एक बैड हैबिट होती है जो आपके कैरेक्टर को हर्ट करती है, और वर्च्यू जो होती है वो गुड हैबिट होती है जो आपके कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करती है। तीसरा जो आइडिया है वर्च्यू का वो है इट्स हु यू आर, नॉट जस्ट व्हाट यू डू। ओके, सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग a लिस्ट ऑफ रूल्स, समवन विद वर्च्यू डज द राइट थिंग बिकॉज इट फील्स राइट टू देम। मैंने बताया ना कि ये एक हैबिट बन जाती है और ये तुम्हारे कैरेक्टर का पार्ट बन जाती है। तो जब तुम सही चीज करते हो, वो तुम इसलिए नहीं करते हो कि वो किसी रूल में लिखा हुआ है या मम्मी ने कहा है या तुम्हारे सिविल सर्विसेज कोड में है, नहीं। तुम उसको इसलिए करते हो बिकॉज तुम्हें फील होता है कि ओके दिस इज द राइट थिंग टू डू, तुम्हें इंट्यूटिवली ही वो फील होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखें तो डिओन्टोलॉजी जो ड्यूटी बेस्ड इथिक्स होती है वो रूल्स पे फोकस करती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए बिकॉज झूठ बोलने के अगेंस्ट एक रूल है, झूठ बोलना गलत है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो होता है वो आउटकम पे फोकस करता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि इससे किसी का नुकसान हो सकता है, ये रिजल्ट पे फोकस कर रहा है। और वर्च्यू एथिक्स जो होती है ना वो कैरेक्टर पे फोकस करती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए बिकॉज मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ। नॉट बिकॉज कि इससे क्या होगा, नॉट बिकॉज क्या ये सही है या गलत है, बट बिकॉज मैं एक अच्छा इंसान हूं इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, नाउ वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स क्या होता है कि ये सिर्फ तुम क्या करते हो उस पे फोकस नहीं करता, इट फोकसेस ऑन कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। तो ये हमें बताता है, इट टीचेस कि जो गुड एक्शंस होते हैं ना वो दे कम नेचुरली फ्रॉम हैविंग अ गुड कैरेक्टर। यानी कि आपका अगर चरित्र अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपके जो एक्शंस हैं वो नेचुरली ही अच्छे हो जाएंगे। तो इफ यू बिकम अ गुड पर्सन इनसाइड, यानी कि आप अगर अंदर से एक अच्छे इंसान बन जाते हो, तो आप यूजुअली सही डिसीजन ही लोगे, आप सही काम ही करोगे। आपको उसके लिए किसी स्ट्रिक्ट रूल्स की या फिर आपको रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार जब भी आप कोई डिसीजन लोगे। तो वर्च्यू एथिक्स जो है ना, ये फोकस करती है ऑन बीइंग रेदर देन जस्ट डूइंग। यानी कि ये आपके कर्म पे फोकस नहीं करती, ये आप पे फोकस करती है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो ये कहती है कि हमें इस तरह के कैरेक्टर ट्रेट्स हमारे अंदर पोजेस करने चाहिए, हमारे अंदर डेवलप करने चाहिए, और उन कैरेक्टर ट्रेट्स को वर्च्यूज कहा गया है। और उनको हमें अपनी डेली लाइफ में शो करना चाहिए, अपने एक्शंस में शो करना चाहिए, इवन इफ इट ब्रिंग्स डिफिकल्टीज और बैड रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टर्म। ये हमको अपने अंदर इस तरह की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब चीजें डेवलप करनी चाहिए, और हमको इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी परेशानी ही क्यों ना उठानी पड़े, थोड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक करेजियस इंसान जो होता है वो सच बोलता है इवन व्हेन इट इज रिस्की। ओके, एक जो काइंड पर्सन होता है ना, दयालु पर्सन होता है, वो दूसरों की हेल्प करता है इवन दो ये खुद के लिए इनकन्वीनियंट हो। यानी कि एक बूढ़े बाबा रास्ता क्रॉस करना चाह रहे हैं या एक दृष्टिविहीन व्यक्ति रास्ता क्रॉस करना चाह रहा है, और तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो, तो भी तुम 5 मिनट लगा के उनकी हेल्प करोगे, बिकॉज तुम्हारा जो वर्च्यूज है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, इट इज अ गुड कैरेक्टर, एंड तुम सही काम करते हो इवन दो इट इज इनकन्वीनियंट फॉर यू। तो एग्जाम्पल देखो, ए ट्रूथफुल पर्सन विल स्पीक द ट्रूथ इवन व्हेन इट्स रिस्की, ये तो हमने देख लिया। ओके, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है वो रिश्वत नहीं लेगा चाहे कितनी ही ल्यूक्रेटिव क्यों ना लगे, कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ कितने भी क्यों ना मिल रहे हो, वो नहीं लेगा बिकॉज हिज कैरेक्टर इज गुड। एक लॉयल इंसान जो होगा वो आपको किसी भी कीमत पे धोखा नहीं देगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए। ओके, ये मैंने ऐसे डाल दिया है, डोंट बी सिली। ओके, अब यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, अच्छे इंसान बनो तो आपके जो कर्म हैं वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अब ये जो है ये बाकी अप्रोचेस से अलग क्यों है, क्योंकि बाकी अप्रोचेस क्या कहती हैं, रूल्स को फॉलो करो या वो एक्शन
लो जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट हो। बट यहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, तो आपका जो कर्म है वो अपने आप अच्छा हुआ है। यानी कि डोंट फोकस ऑन द एक्शंस, फोकस ऑन योरसेल्फ। नाउ हु स्टार्टेड दिस वर्च्यू एथिक्स? तो इसमें मेन थिंकर्स जो हमको पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो होते हैं एंशियंट ग्रीक के सोक्रेट्स, अंकल, प्लेटो, अरिस्टोटल। और जो अरिस्टोटल है ना, उसने इसको बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया था। मॉडर्न टाइम के भी ये कुछ लोग हैं, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बट जो वर्च्यू एथिक्स है ना, वो सिर्फ इन थिंकर्स से ही जुड़ी हुई नहीं है, या इन तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे कल्चर्स, फिलोसफीज, हर किसी में इसके अपने अपने वर्जन्स होते हैं। तो सोक्रेट्स चाचा की बात करते हैं। सोक्रेट्स चाचा ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसा जीवन जिसकी तुम समीक्षा नहीं करते हो, वो जीने लायक नहीं है। तो यहाँ पे कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया है कि वर्च्यू इज नॉलेज। ओके, तो सोक्रेट्स चाचा ने कहा था कि वर्च्यू जो होती है ना, ये एक प्रकार की नॉलेज होती है। और एक व्यक्ति जिसको पता है, अच्छे से पता है कि क्या सही है, क्या अच्छा है, तो वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा, बिकॉज उसको नॉलेज है व्हाट इज गुड। सो वर्च्यू इज नॉलेज। और जो गलत एक्शंस होते हैं ना, दे आर नॉट रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट इविल इंटेंट, बट दे अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस। यानी कि जो गलत एक्शन है वो किसी गलत इंटेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो एक अज्ञानता से आता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज गुड। देयरफॉर मॉरल फेलियर जो है, इट इज फंडामेंटली एन इंटेलेक्चुअल फेलियर। ओके, तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर लोग एजुकेटेड हैं अबाउट व्हाट इज ट्रूली गुड, के लोगों को पता है, ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो नेचुरली ही अच्छे से एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट वर्चुअसली। दूसरी बात जो सोक्रेट्स चाचा ने कही थी, वो थी यूनिटी ऑफ वर्च्यूज। ये टर्म्स हैं एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तो वो बिलीव करते थे कि जो सारे गुण हैं, वर्च्यूज होता है गुण, जो सारे गुण हैं, जैसे कि करेज है, जस्टिस है, सेल्फ कंट्रोल है, विजडम है, इसके अलावा ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक यूनिफाइड होल बनाते हैं, एक इंटरकनेक्टेडनेस बनाते हैं। और ये वर्च्यूज जो हैं, ये जो गुण हैं, ये इंडिपेंडेंट क्वालिटीज नहीं है, जो कि हमने जनरली देखा भी होगा कि अगर ईमानदार इंसान है तो वो समझदार भी होता है, सेल्फ कंट्रोल भी होता है, वो लॉयल भी होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ ईमानदार है और वो लॉयल नहीं होगा, ये क्वालिटीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप एक वर्च्यू को, एक गुण को डेवलप करते हो, तो इससे आपकी बाकी वर्च्यूज जो हैं वो भी स्ट्रेंथन होती हैं। और जो ट्रू वर्च्यू है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब एक साथ मिलके एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो है वो ट्रूली करेजियस नहीं हो सकता विदाउट बीइंग वाइज, बिकॉज करेज जो है, इट रिक्वायर्स नोइंग व्हाट इज वर्थ फियरिंग, व्हाट इज नॉट। ये बहादुर इंसान समझदार भी होगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे बहादुरी दिखानी है और कहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी है, किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। तो आपस में ये सारे जो गुण हैं, ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि वर्च्यू एथिक्स के जो थियरीज हैं, इसके टाइप्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहली है आपकी यूडेमोनिज्म, दूसरी है एजेंट बेस्ड अकाउंट्स और तीसरी है एथिक्स ऑफ केयर। इनको एक-एक करके हम तो इस लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लें। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, मेरा नाम है राव अनूप सिंह। एंड बिलीव करो, अचीव करो, एंड देन यू सक्सीड। पहले बिलीव करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।